स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज शुभम जाधव, मुंबई में विश्वनाथ जाधव, अलीबाग में पंकज जाधव और पुणे में सुशांत जाधव, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केदार जाधव। मुअज्जम पठान की पहली गेंद उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, स्विच हिट भी इसे कहा जाता है। अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश जिस तरीके से पीटरसन किया करते थे, मगर यहां पे गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। लास्ट मैच में क्या बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे, वही शुभम जाधव। जी हां, सीधे बल्ले से खेला जरूर, हवा में गेंद मगर नो मैंस लैंड में, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से शुभम जाधव ने अपना खाता खोला और अपने टीम का भी खाता खोला। मुअज्जम पठान फिर से एक बार राइट आर्म राउंड द विकेट, एक लंबी दौड़, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, यॉर्क करने की कोशिश की थी, हेलीकॉप्टर जरूर चलाया था, मगर गेंद कारपेट के सहारे, कारपेट को चाटती हुई मिड विकेट की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में, और एक के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहां पे शाम का वक्त है और ये विकेट देखिए गेंदबाजों को सहायता करती हुई हमें नजर आ रही है। स्ट्राइक एंड पर पहली मर्तबा आदिल गजगे बहुत ही कलात्मक बल्लेबाजी करने के लिए माहिर। लास्ट मैच में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना उन्होंने पेश किया था, शानदार साझेदारी इन दो बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए निभाई थी और एक बड़ी टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया था ओवरथ्रो के रूप में, और एक रन यहां पे मिलेगा। मनोवैज्ञानिक दबाव, हालांकि सोच अच्छी थी यहां पे, क्योंकि अगर यहां पे निशाना सही होता तो बड़ा विकेट यहां पे मिल सकता था, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। 15 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए हमारे खिलाड़ी मुसद्दिक भुवनेश्वर कुमार की याद ताजा करते हुए, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का जर्सी नंबर 15। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हां, ओवर पिच गेंद थी, ऑन द राइज उसे खेला था, कारपेट के सहारे फिर से एक बार गेंद ट्रैवल होती हुई मिड विकेट की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, गैप ढूंढने में फिर से एक बार कामयाबी नहीं, और इसी वजह से मात्र 1 रन यहां पे मिलेगा। इस ओवर में 5 गेंदें हो चुकी है, 8 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। मुअज्जम पठान का यह बहुत ही बढ़िया ओवर मैं कहूंगा, क्योंकि दो धुरंधर बल्लेबाज जब सामने हो तो गेंदबाजों के हाथ थर्राते हैं, मगर यहां पे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकवर्ड पर जाकर उस गेंद को खेल दिया, बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। यहां पे जो नए खिलाड़ी है, उभरते हुए खिलाड़ी है, उनको सीख लेने वाली बात, बल्लेबाजों ने देखी अच्छी गेंदों का सम्मानपूर्वक सामना किया और खराब गेंदों के ऊपर बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, उसमें काफी हद तक सफल भी रहे। 5 गेंद तक हालांकि छाए हुए थे गेंदबाज मुअज्जम पठान, मगर अंतिम गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद कर गए। बल्लेबाज जानते हैं कि गेंदबाज हर ओवर में कम से कम एक गेंद खराब जरूर करेगा, और उस गेंद का वेट करना, उस गेंद की तलाश में रहना, उसे उसकी ताक में रहना बहुत ही जरूरी, और इसीलिए पेशेंस अपने आप में रहना चाहिए। अगली गेंद, जी हां, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, विकेट कीपर के हाथों में, आदिल गजगे बैक टू द पैवेलियन।
धन्यवाद डीजे मास्टर. मायरा 11 या संघाच्या गोलंदाजांना सुवर्ण संधी आहे. नादिश यांच्यातर्फे 5,000 रुपयाचा इथे पारितोषिक आलंय. हॅट्रिक साठी गोलंदाजांना सुवर्ण संधी असेल. मायरा 11 या संघासाठी रोहित शर्मा यांच्या मुलीचे नाव आहे समायरा शर्मा आणि इथे आपण पाहतोय मायरा. गांगुलीच्या मुलीचे नाव आहे सना गांगुली आणि तेंडुलकरच्या मुलीचे नाव आहे सारा तेंदुलकर. जी हां, फिर से एक बार मैदान में चलते हैं जहां पे गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था, मगर पहले स्लीप में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था. शॉर्ट थर्ड मैन में फील्डर मौजूद थे. वन बाउंस उनके हाथों में गेंद चली गई, वरना बैक टू बैक दूसरा झटका यहां पे लग सकता था. एक झटका तो यहां पे दिया है आदिल के रूप में नए बल्लेबाज. इस बीच कुणाल शुभम का साथ निभाने के लिए शुभम खेल रहे हैं एक चौका और एक छक्के की सहायता से 11 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना अब तक किया है शुभम ने. गेंदबाज आमिर, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है. ऊपर वाले ने अच्छी हाइट से नवाजा है. उस हाइट का पूरा इस्तेमाल करते हुए हाई आर्म एक्शन, और जब उनका हाथ ऊपर चला जाता है तो तकरीबन 8 फुट से वो गेंद वो नीचे की तरफ आती है, लैंड होती है और बल्लेबाजों को परेशानी का सबब यहां पे बन रही है. यही कारण है कि बार बार बीट हो रहे हैं शुभम जादव जैसे बल्लेबाज. पहली गेंद के ऊपर हालांकि कुणाल बीट हुए थे और अब यहां पे शुभम बीट होते हुए. आमिर 1988 में जब फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक, और आमिर खान जब सुपरस्टार बने, अपने माओ ने अपने बच्चों का नाम रखना शुरू किया. और यहां पे हवा में गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग, खाली डीप स्क्वायर लेग के फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और उसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने. देखते देखते इत्मीनान के साथ 2 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए. ये होता है, अगर अटैकिंग यहां पे फील्डिंग होती तो जरूर आपकी इस जाल में फंसते, मगर रन बचाने की कोशिश में हम देख सकते हैं सभी खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक तैनात है और इसी वजह से बार बार यहां पे कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं. इसके पहले स्लीप में कैच ड्रॉप हुई थी, स्लीप नहीं है अभी भी, और शॉर्ट स्क्वायर लेग भी खाली है. हालांकि बड़े बल्लेबाज को अगर फांसना है तो अटैकिंग फील्डिंग लगानी बहुत जरूरी होती है. जी हां, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद गोली की रफ्तार से टप्पा खाने के बाद शुभम के कान के नजदीक से सीटी बजाकर निकल गई. हालांकि इसे कहा जाता है कि स्मेल डिलीवरी, क्योंकि इतनी नाक के नजदीक से जली गई कि उस गेंद का स्मेल भी उन्हें आया होगा. 5 गेंदों में मात्र 3 रन खर्च किए हैं आमिर ने. एक होता है अमीर और एक होता है आमिर. आमिर मुखिया, अमीर यानी पैसे वाला श्रीमंत. जी हाँ, इस मरतबा ओवर पिच गेंद, आओ देखा ना ताओ, और खेल दिया उसे काउ कॉर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 23 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. पहले ओवर में मुअज्जम पठान ने खर्च किए थे. मुअज्जम पठान ने 14 रन खर्च किए थे और आमिर दूसरे ओवर में आए. उन्होंने खर्च किए हैं अपने इस ओवर में 9 रन. कुल मिला के रनों की संख्या 23 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद. शुभम जादव को अगर खामोश करना है, शुभम जादव को अगर आउट करना है तो आपको यहां पे फील्डिंग में तब्दीली करनी होगी. अटैकिंग यहां पे फील्ड सेट करनी होगी. बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत होती हुई. क्या कमाल का बाउंस है इस विकेट के ऊपर, और उस बाउंस का पूरा फायदा उठाते हुए हर गेंदबाज हमें नजर आए. हालांकि एक वार्निंग जरूर दी गई है, मगर शानदार गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी का नजराना यहां पे पेश करते हुए अगली गेंद रोहिदास की फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद को मात्र दिशा दी. बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद फील्ड होती हुई. एक के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा. हालांकि एक रन बनाकर भी खुश है बल्लेबाज, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर शुभम जादव
एक धुआंधार बल्लेबाज, जाने माने बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं पूरे रायगढ़ जिले में, जिनका नाम इज्जत से लिया जाता है। जी हां, इस मरतबा शॉट फाइन लेग की दिशा में मिस टाइम स्ट्रोक पकड़े गए शुभम बैक टू दी पैवेलियन। शुभम जाधव, सन्माननीय अझर मुल्ला यांच्यातर्फे तौसीब यांच्यासाठी 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक इथे आलंय, धन्यवाद। चलिए मैदान में चलते हैं, जहां पे शुएब परदेसी अंपायर से गार्ड लेते हुए नजर आ रहे हैं। 30 गज का दायरा यहां पे हट चुका है। 4 ओवर का ये मैच, तीसरा ओवर जारी है और हालांकि सभी ने सोचा होगा कि यहां पे बहुत सारे रन बनेंगे, मगर पूरी तरीके से विपरीत चित्र हमें नजर आता हुआ। तेज तर्रार गेंदबाजी फिर से एक बार रोहिदास की जानिब से कमाल कर दिया है। रोहिदास ने 4 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है और एक बड़े बल्लेबाज का विकेट यहां पे अपने नाम किया है। रोहिदास 04 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए तूफानी गेंदबाजी करते हुए, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, जी हां, हवा में फिर से एक बार खेलने पर मजबूर कर दिया विकेट कीपर के हाथों में आसान सा कैच और इसी के साथ शुएब बैक टू द पैवेलियन। धन्यवाद डीजे। 24 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 24 रन ऑन स्कोर बोर्ड, 5 गेंदें हो चुकी है। नए बल्लेबाज इस बीच भारत दाखवल बाएं हाथ के बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। अब यहां पे पूरी तरीके से जिम्मेदारी भारत के ऊपर। नवीद मुल्ला इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम तौसीब के लिए, क्योंकि शुभम जाधव का उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कैच विकेट के पीछे लपका था, क्योंकि विकेट के पीछे सही मायनों में आसान नहीं होता कैच लपकना, क्योंकि बहुत ही तेजी के साथ है और रिफ्लेक्शन का जो वक्त होता है बहुत कम होता है, सेकंड के कुछ हिस्से का वक्त होता है। मगर मैं सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा रोहिदास की, जिन्होंने काफी प्रभावित किया है। ओहो, ये देखिए फ्लिक, कमाल का फ्लिक था और इसी के साथ गेंद वहां के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 28 रन, 28 रन हो चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। पहले ओवर में मुअज्जम पठान ने 14 रन खर्च किए थे, दूसरे ओवर में आमिर ने 9 रन खर्च किए थे और रोहिदास ने तो कमाल कर दिया, मात्र 5 रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट किया था। यानी रनों की संख्या का आलेख है वो नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। अब अंतिम ओवर में कितने रन बनेंगे उसके ऊपर पूरी तरीके से इस मैच का रिजल्ट निर्भर होगा। जी हां, बैकफुट पर जाकर क्या शानदार पुल यहां पे देखने को मिला है। क्या पुल यहां पे सक्सेसफुल होगा? पुल तो ब्यूटीफुल था और गेंद यहां पे सीमा रेखा के बाहर जाने के शायद चांसेस। अंपायर जी का इशारा अब तक नहीं आया है, हम इंतजार जरूर करेंगे।
और ये पुल सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल 6 रनों के लिए। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 34 रन। सोहेल गंगरेकर यांच्यातर्फे एक पारितोषिक आलेला आहे तौसीफ राउत के लिए। अगर आप कैश लपकते हो तो 500 रुपए का इनाम। जी हां, इसमें तबा बाहर जाने वाली गेंद का पीछा किया था, छेड़खानी करने की कोशिश की थी मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए थे। बिंदी गेंद आती हुई अंतिम ओवर प्रगति पर पहली गेंद के ऊपर छक्के से स्वागत किया था। 34 रन और दूसरी ही गेंद बिंदी उसी बल्लेबाज को करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि यह कुणाल छक्के के सहायता से 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी। पहले गेंद के ऊपर छक्का आने के बावजूद लगातार 2 गेंदें बिंदी और रनआउट के रूप में आखिरकार कुणाल को अपना विकेट बहाल करना पड़ा। 4 विकेट खोए हैं अब तक बल्लेबाजी करने वाली टीम मानगांव ने। इस बीच नए बल्लेबाज आदेश मैदान में नमूदार होते हुए। बहुत ही खूबसूरत यह टूर्नामेंट, जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी। रैपिडो इवेंट्स पुरस्कृत मायरा 11 मोरबा इनकी जानिब से एक खूबसूरत और बहुत ही लुभावनी ये प्रतियोगिता, टेनिस क्रिकेट का ये टूर्नामेंट बहुत ही शानदार होता हुआ, जिसका ये पहला दिन भारत दाखवाल स्ट्राइक एंड पर। अंतिम ओवर जारी है। जी हां, यॉर्क करने का प्रयास, उसे खोद कर खेलने की कोशिश, मगर गेंद और बल्ले का शायद यहां पे कोई संपर्क आया या नहीं ये तो अंपायर जी बता सकते हैं, मगर कुछ ना कुछ वहां पे आवाज जरूर आया। जोरदार अपील तो हुआ है, 2 अंपायर आपस में बातचीत करते हुए कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ था, और अंपायर जी की तरफ से नॉट आउट का इशारा। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। सॉरी, ये गेंद अगर डॉट होती है तो 4 गेंदें हो चुकी है। अंपायर जी लवकरात लवकर निर्णय घ्या, जो काही निर्णय असेल तो, कारण अंधार झालाय। हा चेंडू निर्धाव आहे का अंपायर जी? तो यहां पे बिंदी गेंद, लगातार 3 गेंदें जुनैद ने बिंदी डाली है। आमिर खान जिनके एक बेटे हैं, उनका नाम भी जुनैद। और इस बीच 1 बाउंस गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर दनदनाती भी निकल गई 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। मैंने पहले ही कहा था, भारत दाकवाल भी बहुत ही एक स्ट्रोक बल्लेबाज है, काफी शानदार बल्लेबाजी करना जानते हैं। अनेक सालों से अनेक मैदानों पर अपने बल्ले का जौहर, अपने बल्ले का पानी उन्होंने जरूर दिखाया है। आज फिर से एक बार ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थोड़े से फ्लॉप होने के बाद जो जिम्मेदारी उनके कंधों पे आ चुकी है, उसे सही मायनों में अंजाम देते हुए अंतिम ओवर की अंतिम गेंद। जी हां, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला था जरूर, मगर गेंद हवा में। ओहो, क्या कमाल का कैच था, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये मैं एफर्ट कहूंगा। बहुत ही जबरदस्त निसार भाई, कमाल का कैच। और इसी के साथ भारत दाकवाल आउट। और आखिरकार यहां पे पारी सिमटती हुई 38 रनों पर जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत। हर ओवर में तकरीबन 10 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं, जहां पे बहुत ही आसान सा हमें लग रहा है, मगर उतना आसान नहीं होगा क्योंकि विकेट बहुत ही। और इसी के साथ अजहर मुल्ला इनकी तरफ से निसार
जिन्होंने अभी अभी कैच लपका था उन्हें 500 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। बहुत बहुत मुबारक। और आणि इथे सन्माननीय इक्बाल सेठ यांच्यातर्फे सुद्धा निसार भैया यांच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आले। आणि 500 रुपयाचं पारितोषिक का असू नये? 38 धावा झालेल्या आहेत, 39 धावांची गरज असणार आहे, कारण ज्या जिगरबाज वृत्तीनं निसार याने तो झेल टिपला होता, मला कोणत्याही क्षणी वाटला नव्हता की हा कॅच होऊ शकेल। झेल झाला, किंबहुना मी म्हणेन झेल बनवण्यात आला, कारण सर्व झेल आपल्या जवळ येत नसतात, तर काही वेळेस आपल्याला त्या झेलला कन्वर्ट करावं लागतं, चेंडू जवळ जावं लागतं, तेवढं अंतर कापावं लागतं आणि त्यासाठी प्रॅक्टिस करावी लागते, त्यासाठी घाम गाळावा लागतो आणि हेच आपल्याला नेहमीच मैदानावरती दिसत असतं। जर आपण प्रॅक्टिसच्या वेळी आळस करत असू, क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी आळस जर आपल्या अंगात असेल, तर मात्र हे कार्य नक्कीच केव्हाही मैदानावरती होणार नाही। आणि निसार यांची प्रॅक्टिस, यांची मेहनत, क्रिकेटवरती असलेलं प्रेम आपल्याला लक्षात येते है। तो चलिए दोस्तों, मैच फिर से एक बार यहाँ पे चालू होता हुआ, ऑन होता हुआ, लेट्स प्ले। हम चलते हैं मैदान में। मैं यासिन मिर्चन फिर से एक बार तमाम क्रिकेट के दीवानों को ले चलता हूं इस शानदार मैदान में, जहां पे स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अरमान और नॉन स्ट्राइक एंड पर मुसद्दिक। गेंदबाजी की जिम्मेदारी मानगांव टीम की जानिब से शुभम जादव के ऊपर। शुभम जादव राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ कट किया, आदिल गजगे के हाथों में गेंद। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में आदिल मौजूद थे। एक के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर एक एक रन बनाकर यहां पे धीरे धीरे एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ चलना होगा, क्योंकि यहां पे अगर रुक गए तो ये मैच आपके हाथों से चला जाएगा। एक एक रन आना बहुत ही जरूरी, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा सख्त जरूरी है। बूंद बूंद से सागर भरता है, उसी तरह से एक एक रन से ही आप जीतोगे, क्योंकि हर ओवर में मात्र एक बड़ा स्ट्रोक यहां पे चाहिए और हर गेंदबाज कम से कम ओवर में एक खराब गेंद तो डालता ही है। वेट एंड वॉच, सबर का फल मीठा होता है, जैसे मैंने कहा। शॉट सिलेक्शन आपका अगर सही होगा, जरूर इस मर्तबा एक बाउंसर के साथ प्रभावित किया था बल्लेबाज स्ट्राइक इन पर अरमान को। अरमान ने हालांकि खेलने की कोशिश की थी, मगर कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी थी। तेज तर्रार गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। शांतिमय क्रिकेट, बहुत ही अच्छा यहां पे क्रिकेट हो रहा है। प्योर क्रिकेट जिसे हम कहते हैं, किसी भी तरह की यहां पे शोर शराबा नहीं है। जी हां, फुल टॉस गेंद और साफ बोल्ड हुए, पूरी तरीके से मिस कर गए और ये पहला झटका लगता हुआ। कुल मिला के अरमान ने 3 गेंदों का सामना किया और मात्र 1 रन अपनी टीम के लिए जोड़ा। अरमान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज 66 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए शादाब। टेनिस क्रिकेट में एक नाम बहुत ही चर्चित है, हालांकि नागोटना से वो बिलोंग करते हैं। उनका नाम है शादाब सुमरा। नागोटना रोहा इलाके में इस बल्लेबाज ने धूम मचाई है। अपने बल्लेबाजी के जौहर अक्सर हर मैदान पर उन्होंने बिखेरे। उसी नाम से साम्य रखने वाले शादाब स्ट्राइक इन पर। जी हां, पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन थी, पुल किया था। आहा, सुनील गावड़े, कमाल का थ्रो।
जोरदार अपील तो किया है, मगर हम इंतजार करेंगे अंपायर जी का। अंपायर जी का निर्णय शायद नॉट आउट है और 1 रन यहां पे मुकम्मल होता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 2 रन, सॉरी 3 रन। चला लवकरात लवकर आपण सामन्याला सुरुवात करूया मित्रांनो. सूर्य अस्ताला गेलेला आहे. आणि आणखी एक पारितोषिक आलंय. जीएफ मायरा 11 या संघाचा कोणताही फलंदाज जर षटकारांची हॅट्रिक लगावतोय तर नादिश यांच्यातर्फे रोख 2000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. अनाउंसमेंट खत्म हो चुकी है. चलिए मैदान में चलते हैं जहां पे शुभम जादव, जी हां बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में थोड़ा सा वहां के फील्डर फंबल हुए थे जरूर, मगर उनके संग सहकारी ने उन्हें कवर कर दिया था. इसी वजह से मात्र 1 ही रन यहां पे मिलेगा और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होती हुई 4 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. ओवर की समाप्ति. पहले ओवर में शुभम जादव ने मात्र 4 रन खर्च किए हैं और अब यहां पे मनोवैज्ञानिक दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ, क्योंकि 18 गेंदें बची है और 18 गेंदों में जीतने के लिए हमारे गुण लेखक अजहर हमें बताते हुए 35 रनों की और जरूरत.
12 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। ऋषभ गेंदबाजी करते हुए इस बीच फिर से एक बार कारपेट के सहारे उसे खेल दिया था। शुभम यादव फंबल हुए थे मगर अपने आप को वक्त रहते हुए संभाला था। इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी वहां पे 2 रन बल्लेबाजों को मिलते हुए, मगर अब यहां पे सिंगल और डबल का वक्त निकल चुका है। यहां पे बड़े स्ट्रोक की दरकार। जी हां, बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में चली गई और बहुत ही बढ़िया कैच गेंदबाज के हाथों में। और इसी के साथ तौफीक बैक टू द पैवेलियन और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाते हुए। तौफीक आउट होने के बाद तौसीद नए बल्लेबाज। हालांकि मैंने जैसे कहा था यहां पे बैड लाइट थोड़ा सा होता हुआ इसी वजह से बल्लेबाजों को परेशानी का सबब यहां पे बन रहा है। एक एक रन निकालना बहुत ही मुश्किल। बड़े स्ट्रोक की तलाश में जरूर है, बल्लेबाज कोशिश कर रहे हैं मगर गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लग रही है। यही रीजन है, यही कारण है कि गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं जा रही है, गेंद हवा में जा रही है और इसी वजह से एक एक रन ही पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ रहा है। इस मर्तबा फिर से एक बार तेज तर्राज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगी और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 15 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इस इनिंग का पहला वाइड गेंद, सॉरी पूरा मैच का ये पहला वाइड है। ऋषभ फिर से एक बार, जी हां फुल टॉस गेंद थी मगर उसे भी मिडल नहीं कर पाए थे। हालांकि उसे खेल दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां पे तैनात थे और इसी वजह से फिर से एक बार मात्र 1 रन। सात गेंदे और 23 रनों की और जरूरत। 7 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो यहां पे अभी भी उलटफेर हो सकता है। सत्रह रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और 3 ओवर की ये समाप्ति हो चुकी है। अब 6 गेंदे बचे हैं और 6 गेंदों में हमारे गुणलेखक अजहर जी हमें कहते हुए 22 रनों की जरूरत। 6 गेंदे और 22 रन। हालांकि इस मौसम में और इस वक्त 6 गेंदों में 22 रन बनाना बहुत ही मुश्किल, मगर मैं नामुमकिन बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्रिकेट में कभी भी उलटफेर हो सकता है, कभी भी बड़े स्ट्रोक आ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो, हमने ऐसे मैच बहुत सारे देखे हैं जहां पे बल्लेबाजों ने करिश्माई बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक पारियां खेली है, मगर यहां पे मात्र 1 ही रन पर बल्लेबाजों को संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 5 गेंदे और 21 रनों की जरूरत। इसी साल मैंने जैसे कहा था अलीबाग के सासोना के मैदान पर 6 गेंदों में जब 36 रनों की जरूरत थी तब तकरीबन सभी क्रिकेट के रसिक, क्रिकेट के दीवाने घर जा चुके थे मैच छोड़कर, मगर अचानक उलटफेर हुआ, एक अजूबा हुआ, एक करिश्मा हुआ और ऐतिहासिक पारी खेली थी अभिषेक नाइक